काहे किस आइल बारू जान ले बुका हो बोला बोला रनिया परान ले बुका काहे किसी आइल बड़ू जान ले बुका हो काहे किसी आइल बड़ू जान ले बुका हो बोला बोला रनिया परान ले बुका हो जवन जवन कहबूर लिया किन के लिया आई जवन जवन कहबू दुलही किन के लिया आई सोनवा के सिकड़ी गले में पहिनाई सोनवा के सिकड़ी गले में पहिनाई सोनरा के सगरी दुकान ये बुका हो बोला बोला कि काहे से आइल बारू जान ले बुका हो लोहरा के बसूला रुकान ले बुका। यही मैं कह रहा हूँ एक बात बतावा अशोक 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 तू हमारे कपारे पे खिचड़ी बनमत है आधा घंटा से हम नूना न चाटी ए पर हाँ, यार अभी तक मैं सोच रहा था इसके साथ शादी नहीं करूंगा हाँ। लेकिन जरा सोचो मेरे भाई हाँ। ये लड़की मेरे लिए जान लेने तैयार हो गई सही इसका बात। मतलब इससे अच्छी लड़की मुझे संसार में कहीं नहीं कदम नहीं मिलेगी मिली। और मैं सोच लिया हूँ समझ लिया हाँ। कि मैं शादी करूंगा इसके साथ करूंगा सही बात। एक काम करो हाँ। तुम जाओ पंडित जी की लिवा कटारे शिव जी की मंदिर पाओ हम दोनों चले हैं शादी करें ठीक भैया आज पंडित जी खाली ना यहाँ पंडित जी कटिया लगाए हैं यहाँ। पंडित जी कठिके लगाए हैं हाँ काहे भैया अरे यार तो का नहीं पता पंडित जी नारक पानी पिए थे बेचारू छटक के बाल्टी नारम चली गई यहाँ अच्छा वह कटिया डाल के निकाला तो हाँ सवेरे से। अगर पंडित जी कटियत बाल्टी निकाल चुके हो हाँ। तो लिवा कटारे शिव जी के मंदिर पाओ भैया ठीक चलो है हमने बात ना हम जाते हैं पंडित जी के लेके आवत ही लेकिन ना लिया क्या हाँ है लिया के आवत है साथे लगा जय कुमार वीरू कुमार दोनों ले आवत जय है। माल अच्छा हाँ जय मान लेके आवत है। ए चलो हम लोग चलते हैं ए जी हमारी बात मान लिए ना हाँ हाँ अब अपनी दुल्हन बनाओगे ना हाँ। अपने घर लेकर चलोगे हाँ ना भैया। चला ठीक बाबा। चलो चाहे ला के तूफान आए ए भैया चाहे ला के तूफान आए चाहे जान भी अब जाए अरे मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी मिल के न हो ये जुदा इसी के तूफान आए चाहे जान भी अब जाए मुश्किल हो जीना फिर भी पड़े जहर पीना फिर भी मिल के न हो ये जुदा कसम खा लेंगे
बाकी रहे कि सदा आज सब मैं जाकर के मीटिंग से वापस आ गया, लेकिन अभी तक परदू मेरे भाई अशोक को लिवा करके वापस नहीं आया। सुबह से गया हुआ है, शाम होने को आ गया, पता नहीं क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आने दो, आज मैं उसकी खबर लूंगा अच्छी तरह से। ये बताओ परदुम, हाँ प्रधान। तुम सुबह से गए हुए हो, हाँ। शाम हो गया, हाँ। क्या कर रहे थे वहाँ पर? प्रधान आप ट्रेन लेटी रही, लेट थी। लेट रही। कितना लेट थी? यह जाने प्रधान सवेरे 12:30 बजे गए ही। साढ़ू ना ये बने मौसिक साथे करे, बदतमीज कहीं क्या। 11:30 बजे से गया। 11:30 बजे गए, देखा था आवत आवत 9:15 बज गए। 9:15 बज गए, लेकिन है देखा प्रधान कर कुशल सुरक्षित के साथ अशोक के लेके आए यही। अशोक भैया देखा प्रधान का अपने आँखी से अशोक भैया देख पावत हा नहीं तो हरे आंखें से देखे। प्रणाम भैया। लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे भाई? आप बैठे, बतला रहा हूँ। अच्छी बात है। माधीश्वरनी कोटे किता भैया यशो के कुमार। चरनी को टेकता भैया यशो के कुमार। और तो ऐसा आशीष भैया खुश रखे मेरे भाई अशोक, मेरी बात सुनिए मेरे भाई। कहिए भैया। युग युग भाई जियो, खुश रखे भगवान। युग युग
सफल परीक्षा क्या हुआ सुनने को हैरान। मेरे भाई यशोक, मेरा आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ है भाई, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई का क्या हुआ? भैया, जो मैं लखनऊ शहर में बीएड की परीक्षा देने गया था, आपके आशीर्वाद से मैं बीएड में फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। वाह मेरे भाई यशोक वाह, आज तूने टॉप करके अपना ही नाम नहीं रोशन किया है, बल्कि अपने नाम के साथ अपने भाई सत्य प्रकाश प्रधान का भी तुमने नाम रोशन। अरे भाभी माँ, प्रणाम। मेरे भाई यशोक, तुमने बहुत बड़ी खुशी की बात बता दी, लेकिन ये खुशी की बात मैं भी तुमसे बताना चाहता हूँ। भैया, मैं भी जानना चाहता हूँ कैसी खुशखबरी है। देखिए, मैं बनारस शहर गया था, वहां पर ही एक लालचंदर करके सेठ हैं, वो बहुत बड़े सेठ हैं, उनकी एक इकलौती बेटी है, वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गुणवान भी है। मैं उसे देखकर मैं तुम्हारे लिए पसंद कर लिया हूं। देखा ना सीमा, तुम्हारा देवर कितना संस्कारी है। शादी की बात सुनकर मेरा भाई शर्मिंदा हो गया। बच्चों में यही गुण होना चाहिए, बड़ों के आगे हमेशा झुक जाना चाहिए। अरे मुन्ना अशोक, क्यों शर्मा रहे हैं? तुम्हारे बड़े भैया तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। क्या बताऊं, इधर मैं आशा शादी करके दुल्हन बना के घर में लाया हूँ, और भैया मेरे लड़की देख चुके हैं। अब मैं भैया को क्या जवाब दूं, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं शादी कर चुका हूँ। लेकिन भैया, मैं भी आपको खुशखबरी बताना चाहता हूँ। खुशखबरी जो बताऊंगा तो आप सब खुशी के मारे झूम उठेंगे। मेरे भाई यशोक, आज खुशखबरी पे खुशखबरी, वो कौन सी खुशखबरी बताओगे जो कि हम लोग झूम जाएंगे? मेरे भाई आप बैठे, बतला रहा हूँ भैया। साथिया सास शादी रचा के बिरली, अपनी दुल्हन बना घर ले आया हूँ मैं। जुल्म उस पे हुआ प्यारे भैया सुनो, अपनी दुल्हन बना घर ले आया। दूर हो जा नगर से मेरे, तो ये भी देखना तेरी सूरत महापाप है। अपनी मनमानी करके अरे जो आया यहाँ, मेरी इज्जत की आया बर्बादी है। यही तो खुशखबरी बता रहा है, अपनी मनमानी करके आया है। मेरी इजाजत के बिना तूने शादी कर लिया, दूर हो जा मेरी नजर के सामने से। आज से मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। भाभी माँ, वास्तव में बहुत भारी गलती कर दिया। मैंने आपसे आगे नहीं लिया, बड़े भैया से आगे नहीं लिया, और मैं शादी कर लिया। भैया मुझसे नाराज हैं, भैया के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लो। भैया मेरी गलती को माफ कर दे। स्वामी,
अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है? अभी अपना अशोक नादान है, ये बच्चा है। अगर अपने मनपसंद की शादी कर लिया तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए। इस तरह से गुस्सा हो रहे हो। मैं अशोक की तरफ से आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ स्वामी। मेरे छोटे देवर की गलती माफ कर दो ना, उसे आशीर्वाद। तुम्हारा देवर अभी नादान है, उससे ज्यादा तो खुद नादान है। अरे इतना तो सोचो, मैं अच्छे अच्छे समाज में बैठता हूँ, बड़ी से बड़ी मैं मीटिंग में जाता हूँ, मैं जिले स्तर तक जाता हूँ। कल लोग जब इस बात को सुनेंगे तो तेरे मुंह पे नहीं मेरे मुंह पे थूकेंगे, मेरे मुंह पे थूकेंगे। भैया आप उससे नाराज है ना, तो मेरी बात सुनिए। जब मैं लखनऊ शहर से घर आ रहा था, इलाहाबाद स्टेशन पहुंचा तो मुझे एक आशा नाम लड़की मिली। अब मुझसे कहने लगी कि बाबूजी मेरी इज्जत बचा लीजिए, मेरा भाई मुझे रंडी के कोठे पे बेचने ले जा रहा है। भैया मैं उसकी इज्जत आग में बचाया और उसके भाई को मार भगा दिया। उसके बाद वो कहने लगी कि आप मेरे साथ शादी कर लीजिए। मैं उसे बार बार समझा के देखो, घर में मेरे बड़े भैया हैं, मेरे भैया जहाँ मेरी शादी करवाएंगे मैं वहीं शादी करूंगा, मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। भैया जब मैं इनकार कर दिया उतने में फांसी लगाकर जान देने लगी। अगर मैं उसकी बात को नहीं मानता भैया, वो बेचारी अपनी जान दे देती, इसलिए मैं शादी कर लिया। मेरी गलती तो माफ करने काबिल नहीं है भैया, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे भाई अशोक, तूने तो बहुत बड़ा काम करके आया है मेरे भाई। आज एक बदनसीब लड़की ये तो रंडी के कोठे पे बिक जाती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आज तूने उसकी जिंदगी बचा करके बहुत बड़ा काम किया है। मैंने तुम्हें अनजाने में भला बुरा कह दिया, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं मेरे भाई। लेकिन मेरे भाई अशोक, आखिर में वो बहू है कहाँ जिसे तुम अपनी दुल्हन बना के लेके आए हो? आशा